अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐनिन वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक अल्लाहुम्मा बिरहमतिका अस्लिह ली शानी कुल्लह। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज के खुतबे का मौजू है दोस्तों, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपस में इन दोनों का एक दूसरे को ताउन। अल्लाह ताला हम सब को हमारे अपने ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इस्तिक़ामत अता कर दे और हमारे घरों की औरतों को अल्लाह उम्महातुल मोमिनीन जितनी हैं उनके नक्श कदम पर डाल दे। देखो दोस्तों, बीवी इंसान के लिए बहुत बड़ी मोनिस होती है। मोनिस का तर्जुमा जिससे इंसान को उनसियत हासिल होती है, मुआनसत होती है, दर्द गम दुख अलम में एक दूसरे का साथ देते। और अल्लाह हमारी ख़वातीन को हमारे लिए ऐसा ही बनाए। हमारी ख़वातीन हमारे लिए बाइसे कुल्फ़त न हो, बाइसे उल्फ़त हों। जी, एक बात को ज़हन में याद रख लीजिए कि हम लोग हैं मर्द और बीवियां हमारी हैं औरत ख़वातीन। कुछ चीज़ें उनमें फ़ितरी तौर पर अल्लाह पाक की तकवीनियात के तहत कम हैं। झगड़ा कहाँ होता कि हम जो चीज़ उनमें अल्लाह की जानिब से अल्लाह की हिकमत की बुनियाद पर कम है, मिसाल के तौर पर अक्ल उनको मर्दों के मुकाबले में आधी दी गई, इसलिए मर्द की एक गवाही और औरत की मर्द के मुकाबले में हर महीने कुछ दिन वो नमाज नहीं पढ़ पाती हैं, ये भी अल्लाह का एक तकवीनी कानून है। आप हर महीने पाबंदी से हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान का रोज़ा आएगा, हम 30 रोज़ा पाबंदी से रखेंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन उन अय्याम में रोज़ा भी नहीं रख सकती। ये भी एक तकवीनी उमूर है। ये सब राज आखरत में हम जब जाएंगे तो अल्लाह इसको फाश करेंगे कि इसमें क्या क्या हिकमत थी। अब एक इंसान आप अक्लमंद जो सबसे बड़ा हो वो खड़ा हो जाए इस मजमे में आज। अब ये बताओ कि एक मर्द बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेज़गार, बहुत बुज़ुर्ग, और पीरियड के दिन में औरत को कहे तू नमाज़ पढ़, नहीं पढ़ेगी तो मैं तेरी पिटाई करूँगा, इसको क्या कहिएगा आप ज़रा समझाओ मुझे। तो आप लोग अक्लमंद हो, मैं बेवकूफ़ हूँ। इस वक्त आप में जो सबसे अक्लमंद आदमी वो खड़ा हो जाए ज़रा मेरे सामने, मैं उसको देखूँ वो कौन है। वो उन दिनों में जिन दिनों में औरत को पीरियड है, अल्लाह ने कहा है नमाज बोलो माफ़ है, क़ज़ा भी नहीं है। खान साहब, अब खान साहब खड़े हो गए, डंडा लेके पढ़, नहीं पढ़ेगी तो निकाल दूंगा घर से। अब बताओ इसको क्या कहोगे तुम? बोलो पागल।
मैं नहीं बोलूँगा पठान, तब तो मुझे मारेंगे लोग। तो मालूम ये हुआ, ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ आपको कि कुछ चीज़ें उनमें कुदरती तौर पर कमज़ोरी की हैं। अब हम कहते नहीं तुम मेरे मुकाबले में आ, तो अगर वो 50% से 100% मर्द अपना बराबर उसको मुतालबा तकाजा करता है, तो मेरे नज़दीक ये मर्द 25% अक्लमंद है। ये अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है, ये अहमक है, अहमक। बुरा मत मान देना आप लोग, तो डंडा से मारने वाले हो बीवी को। इसने ये काम क्यों नहीं किया? अरे वो अल्लाह ताला ने उसको आधा पैदा किया, तो कैसे करेगी पूरा? बता ना, तू लोग बता, तो अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग हो ना, बड़ी बड़ी डिग्री लाए हुए हो। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती, ये बात लोगों के। तो जन्नत उसी का घर होगा कि जो उसकी कमजोरी को अल्लाह और रसूल के बताने की वजह से तस्लीम कर ले और उसी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी बिता ले, उसका घर जन्नत होगा। अल्लाह आप सबका घर जन्नत बनाए। और जो माजी में हो गया अल्लाह उसको माफ़ कर दे। वो तो गलती करेगी ही करेगी जी। अब एक आदमी उससे मुतालबा कर रहा है तुम मेरे मिजाज पर। अब कैसे रहेगी तेरे मिजाज पर भाई वो, जब वो अल्लाह ताला ने उसको पैदा ही नहीं किया। अगर तेरे मिजाज पर होती तो वो मर्द होती ना, तो तेरी बीवी ना होती वो। और अल्लाह ने तुझे मर्द बना दिया, शुक्र अदा कर। अगर तू ही औरत होता तो क्या कर लेता? तुझे भी पीरियड आता कि नहीं आता? बता, तो क्या कर लेते तुम? तो इसलिए जन्नत उसी का घर रहता है कि जो उनकी कमज़ोरी को अल्लाह और रसूल के निज़ाम के तहत मान करके दरगुजर करे। ईद के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खिताब किया, तो चंद बातें बता दी हमको। कहा तकफुरनल आशीर, क्या मतलब? आपसे उन्होंने कहा कि सौदा सलफ़ ले आओ, असरार भाई, सब्ज़ी ले आओ, टमाटर ले आओ, गाजर ले आओ, मूली ले आओ, फलां ले आओ, फना ले आओ, और आप मार्केट से सबसे अच्छी चीज़ चुन के ले गए। बिल्कुल ऐन मुमकिन नहीं, हकीकत है, आपकी लाई हुई चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी। हाँ, हंसो मत। ये बात खातमुन नबीन अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है। और वो सबसे घटिया खरीद के ले आए। इज वेरी वेरी नाइस, सुपर क्वालिटी, माई चॉइस। तुमको कह देगी तुम्हारी चॉइस क्या है? बेड गंदी है एकदम। तुम क्या ले आई यार? तुमको कोई अकल वकल है? एक साहब की भी उनको कहती है, देखो मौलाना साहब, नहीं इनको अकल है न शक्ल है। हाँ, हंसते हो तुम जी जी। हाँ, हंस रहा है पठान। आज पहली दफा हंस दिया दानिश इसने यार, खान हाजी खान ने। अकल है ना? मैंने कहा बेटा तेरी विलायत इसी से तय हो जाएगी। औरत की बात को बर्दाश्त करके मुस्कुरा देना, यकीन जानो इसकी विलायत तय हो जाएगी। लोगों को ये बात समझ, अरे मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा मौलवी साहब, मैं मर्द हूं। ले, तो मर्द है तो जा टकरा जी। तो घर जन्नत उसी का रहेगा जो इन बातों में ये तय कर लो कि आप लाओगे तो वो नकीर करेंगी। तो सीधी सी बात बोल दे, अच्छा सॉरी मैडम, ठीक है, माफ़ कीजिए इंशाल्लाह जी। इतना जुमला बोल देने में क्या लगता है? ये नफ्स को तो बहुत नागवार गुजरता है, शेख अहमद कैसे कहूँ मुझे माफ़ करो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमारे हज़रत हकीम साहब ने एक वाक़या लिखा है कराची का, सच्चा किताब में, हकीम मोहम्मद अख्तर साहब ने सच्चा वाक़या लिखा कि एक साहब काम करते थे ऑफिस में, नाम भी हज़रत ने लिखा है किताब में। तो घर आए तो नमक डालते वक्त चमची से डालनी चाहिए नमक, लेकिन कभी कभी ख़वातीन वो नमक दान ही से डाल देती हैं। तो डालना चाहिए 10 ग्राम, अचानक पड़ गया उसमें 25 ग्राम, तो वो नमक दान होगा या सालन दान होगा? वो
जी। तो एक साहब की बीवी ने उस रोज़ खिचड़ी पकाई और नमक चमचा से डालने के बजाय नमकदान से डाला तो ज़्यादा पड़ गई जी। अब जब नमक ज़्यादा हो गया तो बीवी को बड़ा गम हुआ इस बात का कि आज तो मेरी ज़रा ब यज़रिब हो जाएगा। ज़रा ब यज़रिब तुम्हारे समझ में नहीं आया। अरबी में ज़रा ब यज़रिब का तर्जुमा है मारना। तो गम में जाके सो गई, तो नींद भी आ गई उसको। शौहर आया तो देखा बीवी सोई हुई है, किस्सा मुख्तसर। तो गया खिचड़ी निकाल के खाया तो देखा कि उसमें तो सिर्फ नमक ही नमक है। तो बीवी को जगाया नहीं उसने, और जो क्वांटिटी थी खाने की उसकी, मिसाल के तौर पर 500 ग्राम, तो पूरे देगची की खिचड़ी खा गया। और जिस देगची को धुल धाल के, मोहसिन सुन ज़रा पठान, तू होता तब तक डंडे लगा देता। मैं काम करके आ रहा हूँ, टेंशन से आता हूँ, और यहाँ आया तो इस नालायक को ये भी ख्याल नहीं हुआ कि दूसरा पका लेती। ये पठानी दलील शुरू हो जाती। उसने पूरी देगची का खिचड़ी खाया और देगची को, देखिए मौलाना हकीम साहब ने वाक़या लिखा किताब में, उनके बयान में भी है, खुतबात में। और देगची को धुल धाल के साफ सुथरा करके रख करके फिर चला गया ड्यूटी। कुछ नहीं कहा बीवी को। अल्लाह की कुदरत, चंद दिन बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या मियाँ क्या हुआ? कहा, मैं तो जन्नत में मस्ती कर रहा हूँ। अरे कौन सा अमल तेरा कबूल आ गया, हो गया? तो कहा, वो एक दिन मैंने बीवी की खिचड़ी जो नमक ज़्यादा हो गई थी, उस नागवार को गवारा करके खा लिया और मैंने उसको कुछ नहीं कहा, माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ने कहा, अच्छा तूने मेरी बंदी को माफ़ कर दिया, जा मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। खान साहब वो पठान तो नहीं था, या मुहाजिर था, या सिंधी था, नहीं मोमिन था जी। तो इसलिए लड़ना अक्लमंदी की बात नहीं है। आप समझ लो 50% है, वो तो गलती करेगी ही करेगी। हदीस में समझा दिया कि बाईं पसली सबसे टेढ़ी, लेकिन दिल के सबसे करीब है। जाके देखो तफसीर की किताबों में, दिल बाईं तरफ है और बाईं पसली सबसे टेढ़ी है, लेकिन दिल के सबसे करीब है। तो औरत को सबसे करीब रखना चाहिए जी। अब तुम्हारी पसली टेढ़ी है बाईं तरफ, तो आज तोड़ दो इंशाअल्लाह, जब पठान होगे तुम। तो अगर तुमने पठान बाईं पसली को आज नहीं तोड़ा तो तू पठान नहीं, आज से तोड़ इसको, देखूं तब। जिसमें गवारा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसी तरह उसको भी। खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की बात चल रही है। हुजूर अकरम, देखो खुतबात मुख्तसर सुन लो जल्दी जल्दी। अल्लाह ताला ने एक बात कुरान में कहा कि दुनिया में बेशुमार लाख औरतें हैं, लेकिन नबी अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की बीवी के लिए कुरान ने कहा, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात। पाक मर्द के लिए पाक औरतें, अब पाक औरतों के लिए पाक मर्द। कायनात आलम में सबसे ज़्यादा पाक कौन है? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। और उनके बाद सबसे पाक ख़वातीन का इंतखाब होता है किनके लिए? पाक अंबिया के लिए। ये कुरान की आयत है दोस्तों। तो अल्लाह ने कहा, निसा या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवी, हुजूर से कहा, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम्हारा मकाम आम औरतों का मकाम नहीं हो, तुम खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की हरीम हो, हरम में हो, लिहाजा तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। इसलिए कुरान ने उनको हिदायत दी, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन। ऐ नबी की बीवी, तुम्हारे घर में कुरान करीम का नुज़ूल होता है तो तुम इनको पढ़ा भी करो। आज तो मुसलमान घरों में कुरान पढ़ा ही नहीं जाता है। कोई पढ़ता है? चलो जो पढ़ते हैं वो बहुत खुशनसीब है। सुनो, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 25 साल की हो गई, जल्दी जल्दी सुनो, कितनी उम्र हो गई? 25। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की सदाकत
कि ये नौजवान जो है बहुत ज़बान का सच्चा है और अमानत में इस वक्त पूरे मक्के की सरजमीन में इतना बड़ा कोई अमानतदार नहीं। देखो सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। और इसके अखलाक से अच्छा किसी नौजवान का मक्के में अखलाक नहीं। और राय में, राय समझते हो, चंद एक काम है, उसमें फैसला क्या करना है। इस शख्स की राय आखिरी राय होती है, आखिरी। अरे बैतुल्ला तामीर हो रहा था ना, तो हजरे अस्वद की पर झगड़े थे, तलवार निकलनी थी कि रखेगा कौन। जी हजरे अस्वद उठा के बैतुल्ला में नस्ब करेगा कौन। हर खानदान कहता था आई एम पेदरम सुल्तान वोज, मेरा बाप सुल्तान था। तो सब ने कहा देखो ये नौजवान जो है ना, ये किसी की तरफदारी वरफदारी नहीं करता, ये कौल का सच्चा, करार का पक्का, अखलाक का उससे बड़ा पक्का, ये जो फैसला करेगा हम लोग मान लेंगे। तो हुजूर ने क्या फैसला किया कि सारे अरब के सरदार आओ और एक चादर के कोने को सब बराबर से पकड़ लो। और हुजूर ने उठा करके उसमें हजर अस्वद रखा, फिर अपने हाथ से नस्ब कर दिया ताकि झगड़ा ही मिट जाए, तलवार को म्यान के अंदर रहने दी। तो आपकी अमानत और आपकी राय की खूबी सबके सामने क्या हो गई, नुमाया हो गई। तो कहा कि हज़रत खदीजा साहिब माल हैं, तो इत्तला की कि जितना कोई मक्के में आपको देगा काम करने का मुआवजा, उन सबसे ज़्यादा मैं दूंगी, चूँकि मुझे एक अमानतदार आदमी चाहिए और कौल और करार का पक्का और सच्चा चाहिए, झूठ और दगा वाला इंसान नहीं चाहिए। चुनांचे हज़रत ख़ातमुन्नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत खदीजा के माल को लेके गए तिजारत के लिए, और तिजारत में खूब क्या हो गया, नफ़ा हो गया। जब खूब नफ़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खूबी नुमाया हो गई कि बात में भी ये आदमी ठीक ठाक है, अखलाक में भी बुलंद मेयार है, अमानत और दयानत भी इसकी आसमान को छू रही है। तो हज़रत खदीजा ने रग़बत ज़ाहिर की किस सिलसिले में, निकाह के सिलसिले में। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस पैगाम को कबूल कर लिया। तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी है, 40, और हज़रत ख़ातमुन्नबीन की उम्र कितनी है। ले आज का लड़का कोई नौजवान 25 साल का 40 साल की खातून से शादी करेगा, लोग कहेंगे अरे बेवकूफ़, अम्मी से शादी कर लिया, खाला अम्मा से कर लिया, यार तेरी बीवी तो नहीं लगती, वो तेरी लगती तेरी खाला है, बल्कि नानी कह देंगे। जी यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में है, ये किस में है, कमालात में है। चुनांचे हुजूर ने शादी कर ली हज़रत खदीजा से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल की तिजारत करने लगे। क्या आया, युताजिरु लहा, हज़रत खदीजा के माल की तिजारत शुरू कर दी। अब जब हुजूर अकरम की उम्र कितनी हुई, 40, तो अम्मा खदीजा की उम्र कितनी हुई है, सही हिसाब लगाओ, 55 साल। हुजूर की 25, तो इनकी कितने साल की उम्र का फ़र्क है, 15। तो हुजूर 40 के हुए तो अम्मा कितनी उम्र की हो गई, 55। तमाम औलाद हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की क़ब्ल अज़ नबूवत है, सिवाय हज़रत फ़ातिमा। हज़रत फ़ातिमा वो हज़रत मारिया क़िब्तिया से है, वो ये नहीं, हज़रत खदीजा से एक बेटी हज़रत फ़ातिमा नबूवत के बाद पैदा हुई। जी हज़रत फ़ातिमा नबूवत के बाद पैदा हुई है। अल्लाह की तरफ से वही आ गई, जी अल्लाह की तरफ से
वही आने से पहले तफसीली वाक़या यहाँ तो नहीं जिक्र किया गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत पसंद थी। क्या? अगर जलवत चाहते हो तो खलवत इख्तियार करनी पड़ेगी। दिल की सफाई के लिए ये लोगों में ज़्यादा उठक बैठक बड़ा नुकसानदेह है। इंसान को खलवत चाहिए। क्या चाहिए? खलवत। खलवत में क्या मिलती? जलवत। खलवत में इंसान रहे और अल्लाह करे। जो भी तरीक़ा था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते, आप कभी देखे होंगे, चढ़े होंगे, गए होंगे। तो मैं तो गया हूँ सन 81 में, उम्र छोटी थी, यूँ चढ़ गया। जी गए हो ऊपर कभी? दानिश गए? या अल्लाह, सबसे ऊपर चढ़ते, फिर उसके बाद एक पहाड़ यूँ आता है, यहाँ पर जिब्राइल ने आपका सीना चाक किया था। फिर इस पहाड़ से नीचे उतरते हैं, फिर 2 पहाड़ यूँ मिले हुए हैं, देखो मेरे हाथ को, इसके नीचे से गुज़रते हैं सो करके। फिर उसके बाद गारे हिरा आता है, जिस पे एक इंसान, जो गया होगा वो जानता है, वहाँ एक इंसान खड़े होकर के इबादत कर सकता है। वहीं पे वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप तो एक दफ़ा चढ़ते हैं तो फ़ख्र करते, मेरे साथ मैं चढ़ गया। और हुजूर वहाँ इबादत करते थे तो हज़रत खदीजा हुजूर का तोशा, खाने की चीज़ें, बकरी का दूध ये पहुँचा दिया करती थी। अल्लाह ऐसी बीवी सबको दे। आजकल तो लोग तन्हाई में जिक्र करने लगते हैं, तो क्या यार घर आते हो ड्यूटी करने तो तस्वीर शुरू कर देते हो यार। छोड़ेगी? छोड़ेगी? देखो ये भी एक मुनासबत है। नहीं, हमारा इशारा को तुम नहीं समझते हो, ये मुझे अल्लाह पाक समझाते हैं। बड़ी उम्र की थी कौन? अम्मा खदीजा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत के लिए छोड़ दिया। जी ये उम्र की वजह से। अगर उम्र में बराबरी होगी ना, तो जैसे तुम घूमने की आदी, वो भी घूमने की आदी है तुमसे ज़्यादा, बल्कि तुम्हारे आगे आगे रहेगी वो। तो कहीं आप आइए, मैं गाड़ी की चाबी लेके चल रही, ताकि कहीं ये पीछे रुक ही ना जाए। जी सल्लल्लाहु अला खातमिन नबिय्यीन। अच्छा बाबा, चलो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल को पहली बार देखा, वो पूरी तफसील है। हुजूर को फरमाया इक़रा, कहा मा अना कारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ भाई। आपका पढ़ा हुआ न होना यही दलील है। और जितने अंबिया हैं, कान खोल के सुन लो, मैंने पहले भी बताया है, सारे अंबिया उम्मी हैं। उम्मी का तर्जुमा अरे पहले बता चुका हूं यारो, भूल जाते हो आप लोग। अरे अनपढ़ जो कहेगा उसको एक थप्पड़ मारूंगा चुश्ती। तू पढ़ा हुआ है, हुजूर अनपढ़ है। उम्मी का तर्जुमा जिसका कोई उस्ताद ना हो, जिसका कोई उस्ताद ना हो और जो किसी का शागिर्द ना हो, यह है उम्मी का तर्जुमा। अनपढ़ कहोगे तो मार दूंगा थप्पड़। मौलवी लोग भी उम्मी, उम्मी का तर्जुमा अनपढ़। आपके पास डिग्री है दारुल देवबंद की, मज़ाहिर की, सहारनपुर की, कराची की, हैं यूनिवर्सिटियों की, और हुजूर है अनपढ़। अनपढ़ है ये कुरान लाए तो तुम्हारा बाप या पूरी दुनिया इसकी एक आयत ले आए बराबर। अनपढ़ न बोलना, बहुत तेज जबान है। अनपढ़ नहीं, हुजूर अकरम का कोई, हाँ, अल्लमकल्लाहु मा लम तकुन तालम, कुरान ही पढ़ लो ना। अल्लाह ने आपको वो इल्म अता किया है जो कायनात आलम में आदम से लेके ईसा इब्ने मरियम तक वो इल्म किसी के पास नहीं है। वो इल्म किसके पास है? खातिमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनको कह देते हो अनपढ़। नहीं, उम्मी का तर्जुमा जिसका कोई, आज जो किसी का शागिर्द ना हो। हाँ, हुजूर ने फरमाया अद्दबनी रब्बी, मुझे मेरे रब ने अदब सिखलाया, फ़अहसन तादीबी, मेरी ज़बरदस्त तरबियत कर दी अल्लाह ने। अल्लाह की तरबियत की हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए हुजूर के सिलसिले में कोई दिल में कोई बात न रखना, जज्बाती मोहब्बत रखो। ये मामला इश्क का है, ये मामला हुजूर के साथ इश्क का मामला रखो, जज्बाती अकीदत रखो खातमुन नबीय्यीन से, ताकि क़यामत में शफाअत नसीब हो जाए।
क़यामत में शफाअत चाहिए ना चाहिए? अल्लाह की कसम मेरा बाप नहीं सिफारिश करेगा, मां नहीं करेगी, वो बीवियां जिनको आप लेके मोल से मोल घुमा रहे हो, नथिंग। सिफारिश कौन करेगा जी? सुना चुका हूं पहले, क़यामत के दिन अल्लाह पाक अर्श के पास एक कुर्सी मंगाएंगे, हुजूर से फरमाएंगे बैठ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पकड़ लेंगे, यानी कबूल कर लेंगे, लेकिन बैठेंगे क्यों? कि अगर मैं कुर्सी पर बैठा ये लेके मुझे जन्नत में चली गई तो मेरी उम्मत का क्या होगा जी? हुजूर फरमाते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, बुखारी में रिवायत है कि मेरा एक उम्मती भी अगर जहन्नम में होगा तो मैं अल्लाह से राजी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है वाला सौफा युअतीका रब्बुका, मैं यकीनन आपको राजी करूंगा। तो कहते मैं अल्लाह से राजी ही नहीं हूंगा। इंशाअल्लाह अपने दामन में कुछ नहीं है भाई, इसी की उम्मीद है। किसकी? शफाअत की उम्मीद है इंशाअल्लाह। कसरत से हज़रत ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अक़ीदत के साथ इश्क में डूब करके दरूद और सलात व सलाम पढ़ा करो जी। चलो आगे जी। तो जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल ओढ़ लिया, चूँकि कपकपी तारी हो गई, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खैर नॉर्मल हुए। तो हज़रत खदीजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी दिलासा और तसल्ली दिलाई, कहा कि अल्लाह आपको वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको नामुराद नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा नहीं, ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? आप यतीमों की मदद करते हैं, बेवा की दाद रसी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं जी, नरम गुफ्तगू इख्तियार करते, कभी किसी से बदकलामी नहीं करते। तो ये सिफ़ात सिफ़ाते खैर है। लिहाजा अल्लाह आपको, अब हज़रत खदीजा लेके कहाँ गई? वन तलक़त बिही इला वरक़त इब्न नौफ़ल, वरक़ा इब्न नौफ़ल अहले किताब के बड़े आलिम थे, मक्के में मौजूद थे, बूढ़े थे। ले गई और उनसे कहा कि यब्न अम्मिन इस्मा मिन इब्न अख़ीक, अपने इस भतीजे से ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा की पूरी बात सुनाई जी। तो वरक़ा बिन नौफ़ल ने क्या कहा? मारा फ़बश्शरहु वरक़ा बिन नबुव्वा, कहा कि देखो ये जो तुम्हारे पास आया है ये नामूस था। क्या था? क्या जोर से बोलो। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी ने लिखा है कि नामूस बोलते खैर की खबर लाने वाले को, और जासूस बोलते हैं बुरी खबर लाने वाले को। मैं बड़ा खुश हुआ इस तहकीक से। नामूस तो मैंने भी सुना हुआ था अब तक, लेकिन तहकीक नहीं पढ़ी थी, अभी चंद दिन पहले पढ़ा मैंने। नामूस किसको बोलते? खैर की खबर लाने वाले को। और जासूस किसको बोलते? बुरी खबर लाने वाले को। तो आप जासूस हैं या नामूस हैं? आप लोग भी नामूस हैं इंशाअल्लाह। कहा ये वो फरिश्ता है जो आसमान से खैर की खबर लाता है। यही नामूस आया था ईसा के पास, मूसा के पास और तमाम अंबिया के पास यही आया था जो आपके पास आया है जी। और भी तफसील है। उन्होंने कहा कि जब मैं अगर ज़िंदा रहता तो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी कौम तुझे निकाल देगी। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा, मेरे पास अच्छी खबर आई तो लोग निकाल देंगे। हाँ, ये अलामत हुई तेरे नबूवत की। लोग अच्छाई को इतना आसानी से कबूल कर लेते जी, चुनांचे वो तफसील है। खैर, तो सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? हुजूर कहाँ थे और किसके शौहर हैं? तो किनके घर में नाजिल हुई? खदीजा के घर में। भले थे गार हिरा में, लेकिन शौहर किनके हैं? कितनी बड़ी सआदत है। तो पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गोया के खदीजा के घर में नाजिल हुई। भाई आदमी पर होती है वही नाजिल या जगह पे होती है वही नाजिल?
है यार, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। करे मुझे गारे हिरा में हुई, अरे वही हुजूर पे नाजिल हुई थी या गारे हिरा पर? नहीं समझ में आती बात। ये लोग बहुत, यानी इसलिए कि वहां पर जाएंगे उसके गारे हिरा की फोटो लेंगे। अरे गार का कमाल नहीं है, कमाल खातमुन नबीन का है। यार लोग नहीं समझते यार, सच में सुफियान है ना। अरे बरकत हुजूर में है या जगह में है? हुजूर में बरकत है। ये हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन हुजूर ने बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ रख दिया। पूरी जिंदगी सर का बाल नहीं काटा उन्होंने। क्यों? कहा मैंने खुद अपने कान से सुना है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा जिस्म जिसके जिस्म से टकरा गया, लम तमस्सहु नार, उसको दोज़ख की आग नहीं लगेगी। तो कहा मैं तो वो खुशनसीब इंसान हूं जिसके सर पर हुजूर ने अपना दस्त शफकत रखा है। ऐ काश के मुझे भी मिल जाए और तुम्हें भी मिल जाए। अरे वैसे नहीं तो ख्वाब में मिल जाए यार। हाँ, आमीन तो बहुत जोर से है लेकिन दरूद बहुत थोड़ा है ना जी। टाइम ही नहीं मिलता। मुफ्ती साहब क्या करूं, ये मोबाइल जान ही नहीं छोड़ता है मेरा। तुम क्यों नहीं जान छोड़ देते उसका? अच्छा मोबाइल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो? नहीं मुल्क साहब उसको छोड़ दूंगा तब तो मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है, वाइब्रेशन हो जाता है। मोबाइल हाथ में से गया और क्या हो गया? जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर चलिए, तो सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? हुजूर कहाँ हैं? और सबसे पहली ईमान लाने वाले हुजूर पर कौन है? वाह रे वाह। और सबसे पहला सलाम अल्लाह का किस पे आया है? हजरत बोल रहे यार खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर आ रही है रिवायत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी कद रुज़िक़्तु हुब्बहा, अल्लाह हम सब के अपनी बीवियों की मोहब्बत अता फरमाए। हाउस वाइफ चाहिए या ऑफिस वाइफ चाहिए? नहीं मुझे दोनों ही चाहिए। जा सब चुप हो गए, हंस रहा है बेटा, चुप हो गए तुम लोग। अरे कौन सी वाइफ चाहिए? तुमको तो है ही नहीं, अभी तो चाहिए क्या? इसलिए बोल रहे हो कि नहीं है अभी तक ऑफिस वाइफ है ना। हाँ देखो गर्दन हिला रहा है। नहीं, अल्लाह ताला देखो क्या फरमाया हज़रत ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिवायत मुस्लिम की है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नी क़द रुज़िक़्तु हुब्बहा, हुज़ूर ने फरमाया खदीजा की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। बहुत मोहब्बत थी हज़रत खदीजा से। क्यों? सारा माल जो तिजारत करके नफ़ा हुआ था वो सब हज़रत खदीजा ने ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ख़त्म नबूवत की इशाअत में कुर्बान कर दिया। कैसी सादतमंद खातून है। शौहर भी कैसा मिला जो ख़ातमुन नबीन है, और दीन भी क्या मिली है, शरीयत भी क्या मिली। अब माल की कुर्बानी सब कर दी हुजूर के दीन। मतलब या रसूलल्लाह ये सब माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। इसीलिए हुजूर ज़्यादा मोहब्बत करते थे जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी हुई। सबसे बेटियों में बड़ी कौन है? देखो हुजूर के इनसे कितने बेटे हुए? कासिम, देखो तरतीब से आ गया, अब्दुल्ला, ये सब दुनिया से चले गए। बेटियों बड़े बेटे कासिम, फिर अब्दुल्ला, फिर ज़ैनब, फिर रुक़ैया, फिर उम्म कुलसुम और फिर फ़ातिमा। 6 बच्चे हुए, 4 बेटी और 2 बेटा। किससे हुए? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। बड़ी बेटी हैं हज़रत ज़ैनब। जब उनकी शादी हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटी की जब शादी हुई तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, शादी हुई किससे? अबिल आस से। किससे? तो हज़रत खदीजा के पास एक हार था बना हुआ ज़िफ़ार का, जिसको सलाला बोलते, यमन के इलाके में है वो, मैं वहीं था पहले। वहाँ का बना हुआ हार था गर्दन में।
यही हार दिया था अम्मा खदीजा ने अपनी बेटी को जहेज़ में ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, ताकि हज़रत ज़ैनब खुश हों। बदर में अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं अबिल आस, तो बदर के जंगियों में ये भी गिरफ्तार होके आ गए। बताओ, इस्लाम का कानून, खातमुन नबीन का दामाद है और गिरफ्तार होके आ गया। बदर की जंग कहाँ हुई है? मदीना तैयबा में जब हुजूर हैं तो फैसला हुआ कि फ़िदिया लेके, यानी हर कैदी कुछ अदा करे रकम और उनको छोड़ दिया जाए। मशवरा हुआ था। तो हज़रत उमर तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि या रसूलल्लाह, नहीं, सब की गर्दन मार दीजिए जितने पकड़ के लाए गए जी, और फलां, हर आदमी अपने रिश्तेदार को मारे। अब मैं फलां फलां को मारूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा हुआ तो उन्होंने कहा, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर करम कर दीजिए, इनकी जान बख्श दीजिए और इनसे कुछ ले लीजिए ताकि इन पर वेट हो, वज़न हो। तो हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर की आज़ादी के लिए यही हार जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बिटिया को दिया था फ़िदिया में, अपने शौहर को आज़ाद करने के लिए, आपने देखा ये तो वो हार है मेरी खदीजा का, और ज़ैनब ने भेजा है। रिवायत में है कि आप रो पड़े, हार देख के नहीं, बीवी याद आ गई, अम्मा खदीजा। हुजूर ने सहाबा को देखा, सहाबा थे बहुत ज़ीरक, होशमंद, दाना बीना, समझ गए। कहा, या रसूलल्लाह, अबुल आस को बग़ैर फ़िदिया के छोड़ दीजिए, हार भी वापस कर दीजिए बिटिया हज़रत ज़ैनब को जी। चुनांचे हार भी सहाबा ने वापस कर दिया, दिलवा दिया और आज़ाद भी कर दिया। उसके बाद अबुल आस मुसलमान हो गए। चलो जी। हाँ, एक रोज़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिब्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए और कहा, या रसूलल्लाह सुनिए, अभी खदीजा आ रही हैं। हाजी ही खदीजा कद अतत माहा इनाउन, ये आ रही हैं जी बर्तन लेके, इसमें खाना है, इसमें पानी है, इसमें शोरबा है। या रसूलल्लाह फ़ैज़ा ही या अतत का, जब ये आपके पास आए, अभी आई नहीं है, आने वाली हैं लेके, जिब्राईल ने इत्तला दी। फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, तो इसको अल्लाह का सलाम कह दीजिए। वाह 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 वाह। किसको सलाम कहिए? अम्मा खदीजा को, आयशा नहीं बेटा, खदीजा को सलाम कहिए, अल्लाह का भी, व मिन्नी, और जिब्राईल का भी सलाम कह दीजिए। वाह रे अम्मा वाह। व बश्शिरहा, और उनको खुशखबरी सुना दीजिए जन्नत में गोल लूलू के मुजव्वफ मकान का। वाह वाह, जिसमें कोई गिरानी या परेशानी नहीं होगी, खुश खुर्रम रहेंगी वो। इस जन्नत की बशारत सुना दीजिए। अब खुतबा में आया क्यों खुशी की खुशखबरी की जन्नत सुना दीजिए? इसलिए कि या रसूलल्लाह, खदीजा ने अपने माल को अल्लाह के दीन पे कुर्बान करके आपको खुश किया है, इसके एवज़ में अल्लाह खदीजा को खुश करेगा हैं और उन पर हर मुश्किल को आसान कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे अफजल कितनी औरतें होंगी? नाम सुन लो आज। अफजल निसाए अहलिल जन्नह खदीजतो बिन्त खुवैलिदिन। अफजल औरत जन्नत में सबसे पहले कौन होगी? हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरे फातिमा बिन्त मुहम्मदिन, मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। और आसिया बिन्त मुज़ाहिम इमराअतु फ़िरऔन जी, कुरान ने भी कहा है
वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिहि वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये कहा। और उसके बाद चौथी कौन औरत? व मरियम इब्नत इमरान, इमरान की बेटी हजरत मरियम, हजरत मरियम। अल्लाह ताला इन सब की रूह को खुश कर दे। हुजूर ने एक मौके पर खदीजा से फरमाया कि खदीजा तुम जा रही हो ना जन्नत में, तो मेरी बीवी से सलाम कह देना। तो हजरत खदीजा हैरान हो गई कि पहली बीवी तो मैं हूं। कहा नहीं नहीं, फिरौन की बीवी आसिया की अल्लाह ने जन्नत में मुझसे शादी कर दी, उनको सलाम कह देना। उनको ये भी अल्लाह की नेमत है। फिरौन ने बड़ी सख्त सज़ा दी है मरियम उनको, किसको? आसिया को। जी, पलाई पीछे ठोक के एक एक अंगुली में कील ठोक दी। कुरान ने कहा ना वह फिरऔन ज़िल औताद, मेखों वाला, औताद मेख, पूरे जिस्म में कांटी ठोक दी उसने जिंदा को। जी, उस वक्त मरियम ने कहा था कि रब्बी नज्जनी मिन फिरऔन व अमली व नज्जनी। बस उसी वक्त अल्लाह ने हज़रत मरियम के जिस्म से रूह निकाला और जन्नत पर ले गए, हज़रत आसिया के। जी, तो कितनी औरत सबसे अफजल है? याद कर लो, हज़रत खदीजा, फ़ातिमा, आसिया और मरियम। चलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो खदीजा क्यों मैं क्यों इतना याद करता हूँ। कद आमनत बी इज़ कफ़रा बी अन्नास, लोगों ने मेरे साथ मेरी नबूवत का इनकार कर दिया तो खदीजा मुझ पर ईमान लाई। लोगों ने मुझे झुठलाया तो खदीजा ने मेरी तस्दीक की। जी, लोगों ने मुझे अपने माल से खाने पीने पे पाबंदी लगा दी, ये किया वो किया, तो खदीजा ने मुझे दे दिया। जी, और अल्लाह पाक ने मुझे जो औलाद दी है, मेरी नस्ल सादात की क़यामत तक चलेगी। वो किससे चलेगी? खदीजा की बेटी हज़रत फ़ातिमा से चलेगी। हुजूर की दुनिया में जितनी औलाद है वो सब हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से है। चलो जी, वरज़क़नी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल वलदहा इज़ हरमनी औलाद अन्निसा, और किसी बीवी से हुजूर को कोई बच्चे नहीं हुए। हज़रत मारिया क़िब्तिया जो मिस्र के बादशाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शाह मकोकस ने 2 बांडी भेजी, गधा भेजा सवारी के लिए और शहद भेजा गिफ्ट में, और चौथी चीज़ क्या भेजी? एक डॉक्टर। 3 हदिया हुजूर ने कबूल किया दानिश। बांदी दोनों ले ली। हज़रत मारिया क़िब्तिया को खुद हुजूर ने अपनी ज़ात के लिए रखा और हज़रत सीरीन हज़रत हस्सान बिन साबित को गिफ्ट कर दी, चूँकि वो हुजूर का दिफा करते थे। अशार में याद रख लेना, क्या नाम है? सीरीन हज़रत हस्सान बिन साबित को दे दी और शहद कबूल कर लिया, और गधे भी सवारी के लिए आपने रख लिया। और जो हकीम डॉक्टर आया था, आप होते तो कहते सेफ्टी फर्स्ट, क्या बोलते? फर्स्ट एड। तो हुजूर को फर्स्ट एड की ज़रूरत ही नहीं थी, न सेकेंड एड की ज़रूरत थी। तुम लोगों को मुबारक हो, इंश्योरेंस कार है ना। हकीम को, डॉक्टर को क्या किया? हाँ, वापस कर दिया। क्यों? वो हकीम जब गया वहाँ मिस्र, तो उसने कहा वो लोग तो बीमार ही नहीं होते। क्यों नहीं होते बीमार बाबा? अरे उन लोगों के निज़ाम ज़िंदगी अजीब है। पेट के 3 हिस्से करते, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा खाली।
तो जो आदमी पेट भर के खाएगा नहीं उसको टेंशन बीमारी क्यों होगी? क्यों दौड़ रहे हो तुम लोग इतना भाग भाग के, बोतल हाथ में लिए हुए? जा रहा है जा रहा है जा रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, जितनी देर वो दौड़ता है ना उतनी देर मस्जिद में जिक्र करे ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मकाम पे आ जाएगा। मैं मस्जिद में कह रहा हूँ, यकीन जान, जिसको देखो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है ये क्यों भाग रहा है भाई? तो कहा वो लोग तो मैंने उनके इतने दिन रहा हूँ हुजूर के पास मदीने में, कोई बीमारी नहीं हुआ कोई। तो वक्त हो रहा है, खुतबा भी ख़त्म हो गया। चलो जी, तो 3 चीज़ रख ली। और चौथी, तो हज़रत मारिया किब्तिया से कौन पैदा हुए? इब्राहीम। वो भी बचपन में, इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ा कलाम किया है। ये सब तकवीनियात हैं, ये सब क्या है? चूँकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आप नबूवत का दरवाज़ा, अगर बच्चे ज़िंदा रहते तो ये एक बड़ा सवाल होता। तो इसलिए अल्लाह ने तकवीनी तौर पर इस निज़ाम को बाकी रखने के लिए बचपन ही में उनको उठा लिया जी, ताकि आपकी ख़त्म नबूवत आप ही पर रहे, बस खलास ख़त्म। चलो बकिया गुफ्तगू नहीं करता। तो इस खुतबे से क्या मालूम हुआ कि बीवी को शौहर के लिए बाइसे मवद्दत, बाइसे महब्बत, बाइसे मवानसत, बाइसे मुसाहिबत, बाइसे मुलाइबत, अगला जुमला नहीं इस्तेमाल करूँगा। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो तुम जाके डिक्शनरी में हल करो जी। ये होना चाहिए। अल्लाह हमारी बीवियों को भी ऐसा ही बनाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह माफ़ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। अल्लाह हमारी बीवियों को भी उम्महातुल मोमिनीन, हमारी बेटियों को भी उम्महातुल मोमिनीन बनाते ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे संवार दीजिए। अल्लाह हमारे घरों से बददीनी को दूर कर दीजिए, दीन को गालिब कर दीजिए। ए अल्लाह हमारी मजलिस को कबूल फरमा। अजर व सवाब हज़रत ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में उनकी शान के मुनासिब ख़ज़ाने रहमत से हम सब की जानिब से बतौर तोहफ़े के पेश फरमा। अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल से हम सब के जान में, माल में, ईमान में, रोज़ी में, रोटी में, वक्त में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन तमाम चीज़ों की हिफाजत भी फरमा। अल्लाह हम पर किसी ज़ालिम को मुसल्लत न फरमा, अल्लाह हम पर किसी ज़ालिम को मुसल्लत न फरमा। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आदाए इस्लाम की गैब से तू सरकोबी अता फरमा। अल्लाह हमारी कमज़ोरी की बुनियाद पर हम पर किसी ज़ालिम को मुसल्लत न फरमा। ए अल्लाह खलीज के मुल्कों में अमन व अमान अता फरमा। ए अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह महज अपने फ़ज़ल से जितने साथी बैठे हैं सबके इलाहुल आलमीन दिल की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। हमारी दुआ को महज अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।